सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद में हम विभिन्न आंदोलनों का वर्णन कर रहे हैं जिनको हम विस्तारपूर्वक आज जानेंगे। प्लीज़ सुनिए, इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ अनुकूल बनती जा रही हैं कि स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, आशा है कि सब कुछ सही हो जाएगा और हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ थीं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये दो आंदोलन स्टार्ट हुए, एक मुस्लिम आंदोलन और एक गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन। में परिस्थितियाँ कैसी बनी कि ये आंदोलन क्यों करने पड़े? प्रथम विश्व युद्ध द्वारा पैदा की गई परिस्थितियाँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई के लिए करों में वृद्धि की गई। युद्ध के कारण कीमतें तेजी से बढ़ी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। 1918 से 1919 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों पर भारी अभाव पैदा हो गया। दुर्भिक्ष और महामारी के कारण अनेक लोग मारे गए। युद्धों में और महामारियों के कारण सेना में जबरदस्ती भर्ती के कारण लोगों में व्यापक गुस्सा था। गांधी जी की वापसी तथा सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। उन्होंने जन आंदोलन तथा अहिंसा के रूप में अपने नए तरीके को अपनाकर वहाँ की नस्लवादी सरकार को सफलतापूर्वक लौटा लिया। भारत में उन्होंने अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किए। इन सत्याग्रहों में असहयोग आंदोलन के आधार प्रदान किया। रोलैक्ट एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बिल पारित कर दिया गया। इस एक्ट से पुलिस ने बहुत अधिकार मिल गए। पुलिस को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत मिल गई और इस एक्ट का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना था। जलियांवाला बाग घटना के ने आग को और भड़का दिया। लोग पहले से ही रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाला बाग में लोग इस नए एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। जनरल डायर बाग में पहुंचा और गोली चलाने का आदेश दिया, जिसने अनेक लोग मारे गए। जैसे यह खबर फैली, लोग सड़कों पर उतर पड़े। संयुक्त संघर्ष। ऑटोमन सम्राट पर सख्त संधि से भय के कारण मुसलमान गांधी जी के निकट आ गए। मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध के संयुक्त जन कार्रवाई करने का समर्थन करने का। रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी न्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। रैलियां और हड़तालें। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में चारों तरफ से बंद जलियांवाला बाग में सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए इकट्ठी बड़ी भीड़ पर गोली चला दी। जलियांवाला बाग में सभा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बंद मैदान में सरकार की नई दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। संयुक्त मोर्चा। रोलैक्ट एक्ट के लोगों में गहरा अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हिंदुओं और मुसलमानों में दोनों में एक संयुक्त संघर्ष की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कुछ है कि यहाँ पर तिथियां हैं, उनके बारे में चर्चा करें कि अप्रैल 1919 में रोलैक्ट
एक्ट के विरुद्ध गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए। फरवरी 1922 में चोरा चोरी गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोले में सम्मेलन शुरू हुआ। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ हुआ। शहरों में असहयोग आंदोलन की प्रकृति पर विचार करें। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। शहरों में स्वदेश असहयोग आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े और गांवों में क्या पड़े। मध्य वर्ग की भागीदारी हुई। शहरों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। शहरों में स्वदेशी चीजों को अपनाया गया और विदेशी चीजों की होली जलाई गई। उद्योगों पर मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया। गांधी गांवों में आंदोलन के पर क्या प्रभाव पड़े। प्रतिभागी किसान हो गए। ग्रामीण लोगों ने भाग ले लिया और तालुकदार और जो जमींदार थे उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है आप सबको समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।